नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से यहाँ पर जुड़ चुके हैं हम लोग। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर की करंट अफेयर्स जो है मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आरआरबी वालों का एग्जाम लगा हुआ है और बैंक के एग्जाम लगातार है, तो उन लोगों की डिमांड पर जनवरी से लेकर के अगस्त तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने इस क्लास में सभी रखे हैं। आज की जो करंट अफेयर्स है 25 सितंबर की, और कल मैं इसी टाइम पर यानी सुबह 6 बजे आपके लिए लेके आऊंगा। तो 25-26 की मैं कल, ये वीडियो बहुत जरूरी था। इससे जो जनवरी से अगस्त तक की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आई सभी मैंने इसमें क्वेश्चंस के रूप में फॉर्मेट वन लाइनर में रखी हुई है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक ये किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी इसके लेखक कौन है? एक समंदर मेरे अंदर, क्या नाम है भाई? तो इसके लेखक है यहाँ पर, याद रखिएगा, संजीव जोशी। कौन है? संजीव जोशी जी इसके लेखक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले याद रखना, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। ठीक है। किस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? यहाँ पर तो यहाँ पर बात करेंगे ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल जो मूवी है और इसको फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का यहाँ पर फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो यहाँ पर बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, याद रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो महिला एकल खिताब आपके सामने है यहाँ पर, अरीना, लिखिएगा यहाँ पर, अरीना सबलेनका। अरीना सबलेनका यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, एरेना सबलेनका यहाँ पर नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तनिस, ठीक है, यहाँ पर तानसीक का आयोजन कर रही है? सादा तानसीक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया में। तो इंपॉर्टेंट है, अभी ये जनवरी फरवरी की न्यूज है। याद रखिएगा, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तानसीक यहाँ पर आयोजन कर रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गणतंत्र दिवस के यहाँ पर मुख्य अतिथि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है इमेनुअल मैक्रोन, यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट। याद रखिए, जहां पे इस बार ओलंपिक हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है मतदान जैसा कुछ नहीं, और पहले ही आंसर लिखा हुआ आपका, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करूंगा। ये थीम थी वोटर्स डे की। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करूंगा, मतदान जैसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर याद रखें, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत जो मिला है भारत रत्न, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है? तो यहाँ पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस की बात हो रही, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। याद रखिएगा, रूफटॉप से मतलब ही आ जाएगा सूर्योदय, तो रूफटॉप। ठीक है। अगला है यहाँ पर, किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है, अभी हाल ही में, फरवरी की न्यूज है। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोगों ने पढ़ाई होगा। यहाँ पर कौन है? पनगड़िया से नाम है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग को, और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के थे। याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई थी? तो महतारी वंदना योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुई थी दोस्तों? छत्तीसगढ़ में महतारी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है वो अयोध्या सरयू रिवर। याद रखिएगा, ठीक है, सरयू रिवर यहाँ पर। अगला है, राजस्थान के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाएगा? तो मनाया गया यहाँ पर बीकानेर में मनाया गया इस बार, याद रखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो यहां पर याद रखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहां है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की अभी कूनो है, वहां पर चीतों का एक ग्रुप लाया जाएगा, याद रखना वहां पर। तो यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व जो है पहले डार्क पार्क स्काई खिताब जो है यहाँ पर इसको मिला है। दूसरा है पीएम मोदी ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया है, यहाँ पर उद्घाटन किया है? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन यानी उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा कड़ियाल साड़ी, कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर कड़ियाल साड़ी के बारे में जरूर याद रखिएगा। और ये कहाँ का जीआई टैग है? ये जीआई टैग है वेस्ट बंगाल का। तो कड़ियाल साड़ी कहाँ जाएगी? वेस्ट बंगाल में जाएगी, ऐसे याद कर सकते हैं आप वहां पर। दूसरा है क्वेश्चन आपके पास, प्रत्येक वर्ष तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस किस कब मनाया जाता है यहाँ पर? तो तंबाकू निषेध जो दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है भैया? 31 मई को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है एएफसी, ठीक है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एएफसी 2026 की मेजबानी कौन सा करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल 2024 यहाँ पर आप सभी लोग को मालूम होगा किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने जीता था, ठीक है, 2024 का खिताब। फिर अगर बात करेंगे एएफसी महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और 2026 महिला का यहाँ एशिया कप, तो यहाँ पर बात करेंगे उज्बेकिस्तान। कहाँ? 29 में उज्बेकिस्तान जाएंगे। तो ऐसे याद रखना एएफसी महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान में होगी। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर याद रहे किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने रखा है। और यहाँ इनका नाम है सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री जी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फुटबॉल से, तो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जाने माने हैं। तो डेविड सलवांगनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी किसने नियुक्त किया है? तो अभी डेविड सलवांगनी को किसने नियुक्त किया गया? पहला एआई है इसलिए इंपॉर्टेंट था, तो याद रखिए नासा ने डेविड सलवांगनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी यहाँ पर फर्स्ट चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है। दूसरा है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 100वें पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 100वां सदस्य अभी आप लोगों ने ये मार्च की जून की न्यूज है, 100वां जो है वो कौन बना था? पराग्वे, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य। लेकिन अभी फिर से यहाँ पर 100 अपडेटेड है, तो 100 कौन है? नेपाल। टोटल 100 यहाँ पर एक देश हो गए। तो अपडेटेड में क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो नया है गठबंधन, यहाँ पर सदस्य नया बिल्कुल न्यूली है, वो 101 है। और जो 100वां है वो पराग्वे है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल 101 सदस्य हो गए। अब उत्तर यहाँ पर बात करेंगे अटलांटिक संधि नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नाटो के अगले महासचिव कौन है? नाटो के अगले मार्क रुट्टे। अब ये न्यूज में आए थे मार्क रुट्टे, ये 1 अक्टूबर से चार्ज लेंगे, इसलिए न्यूज इनका अपॉइंटमेंट हो गया था जुलाई में, लेकिन चार्ज कब लेंगे? 1 अक्टूबर से, ये चीज याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2024 से चार्ज लेंगे। इससे पहले आप लोग स्टोलनबर्ग थे, ठीक है, इनसे पहले, अभी मतलब है अभी मौजूदा टाइम में 1 अप्रैल से चेंज हो जाएंगे 1 अक्टूबर से। और अगर नाटो में सदस्यों की जरूर संख्या याद रखिएगा 32 है, और 32वां सदस्य स्वीडन है। कौन है? स्वीडन जो है वो 32वां सदस्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम तो जानते ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 32 सदस्य हो चुके हैं, 1949 में इसका गठन हुआ था। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, अपडेटेड था, मैंने बता दिया। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो मनोज यादव ने जो है संज्ञान ऐप लॉन्च किया था, याद रखिएगा किस मोबाइल एप्लीकेशन? तो संज्ञान ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया? किस शहर को? अब केरल का शहर ये भी पूछ सकता है, किस राज्य के? तो यहाँ पर राज्य केरल। केरल का कौन सा शहर है? तो केरल का यहाँ पर है कोझिकोडे, याद रखिए कोझिकोडे को, ठीक है, कोझिकोडे को क्या कर दिया? भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया, ठीक है। अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय योगोत्सव, योग दिवस कब मनाया गया? सभी लोग जानते हैं भाई कब मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी थीम के बारे में पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये थीम इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं भाई कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, ठीक है, ये आपके लिए।
कब मनाया जाता है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट थी, मैंने ढूंढ के रखी है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में अगर बात करेंगे यहाँ पर किसे चुना गया है, तो यहाँ पर अगले अध्यक्ष यूरोप के परिषद के एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा के यूरोपीय काउंसिल के जो नए अध्यक्ष चेयरमैन यहाँ पर है, प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा याद रखना है, कोस्टा कहाँ जाएंगे? काउंसिल में। ठीक है, अगला बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी, अब देखिए यूएनओ में भारत चाह रहा कि हिंदी का धीरे धीरे बढ़े यूएनओ में, तो यूएनओ के लिए इसके लिए वो फंडिंग किया है, कितना फंडिंग किया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर फंडिंग कितनी की गई है? फंडिंग की गई $1.169 मिलियन, याद रखे ना यहाँ पर। दूसरा है हुनर, एक भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही? हुनर कहाँ आयोजित की जाए, इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने रखा था यहाँ पर। हुनर लोक जनजाति कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही, तो ये याद रखिएगा, कहाँ आयोजित की, मतलब दुबई में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा, यहाँ पर हो चुकी है दुबई में। अगला है यहाँ पर, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 26 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पेन पिंटर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसे सम्मानित किया गया 2024 में? याद रखिएगा, अरुंधति रॉय को। किसको भैया? अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार मिला है, यहाँ पर याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी? अभी आप लोगों ने जून में देखा होगा, प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ पर कौन है भाई? भर्तृहरि महताब, यहाँ पर महताब यहाँ पर है, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, भर्तृहरि और महताब यहाँ पर आप नाम याद रख सकते हैं, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, भर्तृहरि यहाँ पर कौन है? भर्तृहरि यहाँ पर कौन है? महताब यहाँ पर याद रखिएगा। अगला कौन है? हाल ही में ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ट्राई टेलीकॉम, यानी जानते हैं ट्राई के नए सचिव कौन है? तो ट्राई के अतुल कुमार चौधरी। कौन है? अतुल कुमार चौधरी। इस बार अतुल कुमार नाम भी आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा, यूट्यूब पर मूवी आई थी। ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो याद रहेगा आप लोगों को। तो ट्राई के नए सचिव के रूप में यहाँ पर भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये तो बांग्लादेश में अभी खुलेगा, और भी कई कंट्रीज हो चुके हैं, तो ये पुरानी न्यूज है, जुलाई की है, तो याद रहे बांग्लादेश में अभी नया जो है दूतावास खोला जाएगा। अगला है, विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की विषय क्या है, थीम क्या है? तो शरणार्थी दिवस यानी रिफ्यूजी डे की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत हो। हिंदी में तो आसानी से याद है, ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत हो, फॉर द वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। ठीक है, याद रख सकते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पर है, नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत किस शहर में कार्यक्रम में हिस्सा लिया है? तो कहाँ हुआ था? श्रीनगर। इस बार का योग महोत्सव अपनी थीम भी पढ़ी, कहाँ आयोजित किया गया था? श्रीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक का निधन हो गया? तो अभी किस प्रसिद्ध इतिहासकार, जुलाई की न्यूज है, प्रसिद्ध इतिहासकार निधन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर पी, यहाँ पर थंगप्पन नायर, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, थंगप्पन नायर, यहाँ पर पी थक्कम्पन, ये नायर ऐसे याद कर सकते हैं, पी थंगप्पन नायर जो है प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक थे, इनका भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्चुरी न्यूज में काफी फेमस रहे थे, तो इसको याद रखिएगा, निधन हो गया इनका। अगला है, कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन दो मंत्रालयों ने समझौता किया? तो कृषि सखी के लिए जो कार्यक्रम के लिए किन दो मिनिस्ट्रीज ने एग्रीमेंट किया है? तो यहाँ पर याद रखिए कि कृषि से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दूसरी मिनिस्ट्री कौन है? रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट और कृषि मंत्रालय ने मिलकर के यहाँ पर इसको कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। कौन सा देश पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर तरंग शक्ति का आयोजन कौन पहला है बहुराष्ट्रीय आयोजन करेगा? तो यहाँ पर इंडिया, भारत ने पहली बार जो है यहाँ पर तरंग शक्ति का यहाँ पर मेजबानी की, एक बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यहाँ पर याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया था? जुलाई की बात है, किस सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था? तो यहाँ पर याद रखिए, उस बैंक का नाम था पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक। पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। दूसरा है, T20 विश्व कप मैच में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो T20 विश्व कप मैच में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले भारतीय गेंदबाज, नाम निकल के आ रहा है लॉकी
यहाँ पर है फर्गूसन, ठीक है। तो पहले भारतीय गेंदबाज हैं यहाँ पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा लॉकी यहाँ पर फर्गूसन, जो भी आपको याद रखना फर्गूसन फर्गूसन, तो आप याद रख सकते हैं लॉकी, एकदम बढ़िया है, थार के भाई लॉकी, यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला क्या है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर बात की जाएगी बिनसर, अभी आप लोगों ने देखा होगा बिनसर जो हेलीकॉप्टर जो हुआ है वो घटना, उसमें आग लग गई थी, जिसके लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर को तैनात किया। किसने तैनात किया था यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट था, इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स ने वहां पर जो है हेलीकॉप्टर तैयार, वहां पे आग वगैरह बुझवाई। तो बिनसर ने वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, बिनसर कहां पर है, ये जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो बिनसर कहां पर है ये आप लोग बताएंगे भाई, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये रखा भी होगा, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, कम से कम कुछ तो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, तुरंत टॉपिक मारो, मैं समय दे रहा हूं आपके पास, डालो बिनसर अभ्यारण्य कहां पर है, क्या उत्तराखंड में है, क्या उत्तराखंड में है, यस और नो बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, वह किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य अभी कहाँ है, किस राज्य में है, खबरों में रहा है, तो मध्य प्रदेश में है। तो गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में रहा है खबरों में, इसमें याद रखिएगा। दूसरा क्या है, अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण अभी हाल ही में जो है वो इल्सन एयरफोर्स यहाँ पर अलास्का में आयोजित किया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का, ठीक है। तो रेड फ्लैग का यहाँ पर आयोजित किया। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, ब्लड डोनर डे। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात हो रही, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री के यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या इंपॉर्टेंट है, तो कब है? 129वीं इस बार पोजीशन आई है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। अगला क्या है, हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया, तो यहाँ पर वर्ल्ड, अच्छा किसने जारी किया ये पूछा गया आपसे, ऑप्शन यहाँ पर हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, तो किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया? तो भारत की 129वीं रैंक थी, और यहाँ पर आइसलैंड कौन सा है, प्रथम स्थान पर है जेंडर गैप रिपोर्ट में। दूसरा है भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे यहाँ पर नामित किया गया है? तो भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, याद रखना, उपेंद्र द्विवेदी जी को यहाँ पर अगले यहाँ पर नियुक्त किया गया है अगले प्रमुख के रूप में। तो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, अभी चीफ ऑफ एयरफोर्स प्रमुख लिए गए हैं, उनका नाम अमनप्रीत, आप लोग बताइएगा क्या अमनप्रीत उनका नाम है? अमरप्रीत सिंह, कमेंट बॉक्स में, अभी ये न्यूज है 2 दिन पहले की, ठीक है। चलिए अगला है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा रहा, किस राज्य में है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, अब कोई यहाँ पर ये कोई जितने तुमने पढ़ रखे हैं अमानगढ़, पीलीभीत, फलाना दुधवा, लेकिन ये पूछ लेगा क्योंकि ये चर्चा न्यूज़पेपर में था, इसलिए वो जो रटे हुए तुमको वो नहीं पूछेगा, वो मालूम है उसको, वो तुमको याद है, वो ये पूछेगा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो FIH जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? याद रखिएगा इंडिया में, ठीक है। FIH हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने 2024 का फ्रेंच ओपन जीता है, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के, ठीक है। स्पेन मैड्रिड यूरो, याद रख सकते हैं, वहां की, अगर स्पेन की मैड्रिड क्या है राजधानी, और यूरो क्या है मुद्रा वहां की, ठीक है। अगला क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की बेसिक सूची किस देश को शामिल किया है? बेसिक सूची में किस देश को शामिल किया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इजराइल को। तो इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की बेसिक सूची में यहाँ पर इजराइल को शामिल किया है, याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2024 में महिला खिताब किसने जीता? तो महिला खिताब यहाँ पर ईगा, ठीक है, ईगा स्वास्तिक ने जीता है, याद रखना, ईगा स्वास्तिक ने जो है
2024 फ्रेंच ओपन यहाँ पर जीत लिया है। ठीक है, अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाली पहली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? अभी 2 जून से है, इलेक्शन से पूछेगा वो। तो अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाली पहली सबसे कम उम्र की आदिवासी अगर महिला है तो वहां पर याद रखेगा, यहाँ पर आंसर तो पहले ही आ जाता है भाई, ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस इनका नाम है, याद रखिएगा यहाँ पर प्रियंका जरकीहुली। ठीक है, प्रियंका जरकीहुली इनका नाम है, और प्रियंका जरकीहुली ने इनका अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाली पहली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है, याद रखिएगा प्रियंका जरकीहुली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता है? तो किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात करेंगे शंकर लालवानी। शंकर लालवानी ने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो यहाँ पर शंकर लालवानी ने सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता था। जब लोकसभा चुनाव हुआ जून में, तो सबसे अधिक जो वोटों के अंतर से अगर जीता है तो शंकर लालवानी ने जीता है। सबसे कम अंतर से किसने जीता? सबसे कम अंतर से जीता है यहाँ पर, उनका नाम है रविंदर, ठीक है, दत्ताराम बेकर। ठीक है, रविंदर दत्ताराम बेकर, यहाँ पर याद रखिए दत्ताराम बेकर, यहाँ पर रविंदर दत्ताराम बेकर, इन्होंने सबसे कम वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी रखे हैं, और साथ ही साथ बजट से भी क्वेश्चन लास्ट में रखे हैं। इनमें से कौन 2024 लोकसभा का चुनाव जीतने वाला सबसे युवा उम्मीदवार है? तो 2024 का लोकसभा उन्होंने सबसे युवा जीतने वाले उम्मीदवार हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, संभावी चौधरी। ठीक है, संभावी चौधरी जो है वो सबसे युवा है, यहाँ पर याद रखिए, सबसे युवा संभावी चौधरी। संभावी चौधरी सबसे युवा है यहाँ पर, और 2024 का लोकसभा उन्होंने चुनाव जीता है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला कौन है, हाल ही में किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो किस राज्य की आर्द्रभूमि को यहाँ पर रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर बात कर लेंगे बिहार। बिहार के 2 स्थल हैं जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है, वो कौन कौन से हैं वो हम आगे चल के बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। एप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मोबाइल एप सारथी 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया था सेबी ने। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया था? सारथी 2.0 सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो 600 छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पर बात करेंगे तो रोहित शर्मा जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले यहाँ पर बल्लेबाज बन चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? कौन सी सीट थी जिस पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़ गए थे? तो इंपॉर्टेंट हो जाए, पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट आ गए, और वो सीट थी यहाँ पर याद रखिएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक सीट थी इंदौर, और उस सीट पर लोकसभा से यहाँ पर लोग चुनाव हुआ तो उस पर नोटा से 2 लाख से अधिक वोट पड़ गए। काफी होता है 2 लाख से अधिक वोट, यानी वहां का कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं रहा, तभी नहीं जनता ने नोटा चुना होगा। ठीक है, अब हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो यहाँ पर स्लोवेनिया। ठीक है, किस देश ने? तो फिलीपींस तो आधिकारिक मान्यता यहाँ पर स्लोवेनिया है, याद रखिएगा स्लोवेनिया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल ने हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में यूपीआई कहां लॉन्च किया गया है? तो यूपीआई को लॉन्च किया गया है पेरू, याद रखिएगा, पेरू में यूपीआई लॉन्च हो चुका है, याद रखिएगा। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जिन्हें हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? तो स्थायी प्रतिनिधि थी यहाँ पर रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज ये स्थायी थी, और इन्हें अभी सेवा यानी रिटायरमेंट हो गई है, याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को। अगला है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? तो पवन टरबाइन अब यहाँ पर देखिए, पवन टरबाइन स्थापित किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो यहाँ पर बिजली उत्पादन के पेरियार, यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व ये जो है कहाँ, पवन टाइगर यहाँ पर टरबाइन स्थापित किए, किस राज्य में? केरल में है क्या पेरियार? तो आप लोग जरूर बताइए। पेरियार टाइगर रिजर्व, और ये स्थापित किया गया, इसमें जो है पवन टरबाइन स्थापित की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट देखिए, आंसर जरूर दीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन के आंसर बोलते हैं जिनके संभावना है कि ये पूछ सकता है, ये कहां पर आएगा, तो इसलिए जरूर याद रखिएगा। तुरंत आपको मैं समय भी देता हूं, तुरंत सर्च करिएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यूपीएससी की
प्रीति सुदान। तो प्रीति सुदान को यूपीएससी के नए यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दूसरी है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 किसने लॉन्च की है? धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पर याद रखिएगा कौन मंत्री हैं ये, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंटर्नशिप और ट्रेनिंग स्कीम 2.0 लॉन्च किया। हाल ही में आरबीआई से किसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिली है? देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या होती हैं आप लोग जानते होंगे, इसमें यहाँ पर हम डिटेल कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो सेशन है वो लाइनर है और इसमें फटाफट रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम लगे हैं, 4-5 दिन में एग्जाम हो जाएंगे। तो हाल ही में आरबीआई से किसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो यहाँ पर लिखे श्रीराम कैपिटल। श्रीराम कैपिटल को जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस विधानसभा में गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है? तो यहाँ पर धार्मिक रूपांतरण प्रतिषेध विधेयक किस राज्य लेकर आया है 2024 में? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश। सभी लोग आपको चर्चा में रहा होगा, गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण प्रतिषेध विधेयक आया था उत्तर प्रदेश में, धर्म को लेकर के, रूपांतरण को लेकर के यहाँ पर विवाद हुई थी उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई है, उनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर जी 2 गोल्ड मेडल लेके आई हैं, याद रखिएगा। दूसरा है 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश है? तो एशिया कप की मेजबानी 2025 में इंडिया करेगा, ठीक है। यहाँ पर हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मनोज मित्तल। मनोज मित्तल को यहाँ पर जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है सिडबी के। सिडबी का मुख्यालय तो आप लोग जानते ही होंगे, लखनऊ है क्या, जरूर बताइएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 29 जुलाई को, ठीक है। अगला है 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली? तो 2025 के लिए 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो है वो इंडिया को मिली है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, आसियान है, चेयरमैनशिप ऑफ आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25। तो 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ये कहां बनाया जाएगा? इंडिया में बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा है ऐतिहासिक गोइडम्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया या किस राज्य से? तो मोइदाम की बात हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पर मोइदाम, ठीक है। तो यहाँ मोइडम्स है लिखा हुआ, तो मोइडम्स को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और ये किस राज्य से? तो मैंने कई बार आपको बताया है, डेली करंट अफेयर्स में सुबह होती है, असम में है। ये कहाँ है? इसका चिराई देव मोइदाम असम में है और अहोम राजवंशों को दफनाने की एक प्रक्रिया है यहाँ पर, याद रखिएगा। और ये टोटल कितने हैं? 43 हो चुके, 43वां यही है, ठीक है। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर आयोजित किया जा रहा है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन जो है वो पेरिस में किस नदी पर? अब ये क्वेश्चन देखो, सब लोग रटे बैठे होंगे ऑप्शन में कि भैया पेरिस ओलंपिक कहाँ होंगे, फलाना कौन कितना मेडल कितने ले, क्वेश्चन पूछेगा पेरिस में किस नदी पर। अब देखिए 2024 भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सीन रिवर, सीन नदी पर, फ्रांस की सीन नदी है उस पर पेरिस ओलंपिक हुए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किसी ना किसी एग्जाम की नजर पड़ेगी और देख रहा होगा तो जरूर पूछेगा वो, पक्का, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 82 यानी 82 है, ठीक है। दूसरा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है? तो मॉडल कौशल ऋण योजना जो है वो जयंत चौधरी ने यहाँ पर लॉन्च की है, याद रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो एकीकृत कृषि निर्यात जो सुविधा है वो कहाँ निर्यात की जाएगी? जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई, ठीक है। तो जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई में एक ही भारत की पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है, एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 31 मार्च 2027 तक देश में 25,000 क्या खोले जाएंगे? जन सेवा औषध केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है भैया। चलो, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किस बैंक को सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल बैंक के रूप में यहाँ पर मान्यता
जो है करने के लिए यहाँ पर किसको परमिट दी है, मंजूरी दी है? तो यहाँ पर याद रखिएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को मर्जर किया गया और स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे बड़ा मर्जर है, यहाँ पर मर्जर है तो कौन है? एयू स्मॉल फाइनेंस में यहाँ पर याद रखिएगा फिनकेयर को मिलाया गया है और इसी को यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक के रूप में चेंज करने का यहाँ पर जो है प्रस्ताव पारित हुआ, एप्लीकेशन उन्होंने डाला था तो यहाँ पर मंजूरी दे दी गई। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पुनः चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नीता अंबानी को फिर से चुना गया है, अंबानी। ठीक है, अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक की अगर बात करेंगे तो पीवी सिंधु और यहाँ पर अचंता शरथ कमल, अचंत जो शरथ कमल है और पीवी सिंधु, ये जो रहे थे वो ध्वजवाहक फ्लैग वियरर रहे थे, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा, अब ये इंपॉर्टेंट है मुद्रा, और ये इंटरव्यू में पीओ में जरूर पूछ सकता है कि मुद्रा लोन के तहत जो ऋण होती है उसकी सीमा बढ़ा दी, कितनी कर दी गई है? उसकी सीमा बढ़ा करके यहां पर याद रखिएगा 20 लाख कर दी गई है, 10 लाख था 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना था? अब देखिए बजट पर भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं। रक्षा बजट की अगर बात करेंगे तो रक्षा बजट यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ पर 6.22 लाख करोड़, कितना था इस बार का? 6.22 लाख करोड़। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए? तो खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 900 करोड़। खेलो इंडिया के लिए कितने? खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, याद रखिएगा यहाँ पर। दूसरा है नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो नीति आयोग ने बीपो के साथ सहयोग किया है, किसके लिए? ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए, बीपो, यहाँ पर याद रखना। अगला है महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो महिला एशिया 2024 का आयोजन यहां पर श्रीलंका में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना इस चीज को भी। अगला है हाल ही में ओपन एआई ने कौन सा नया एआई संस्करण लाया? एआई का संस्करण जरूर पूछेगा, कंप्यूटर में क्वेश्चन जरूर आ रहा है। एआई का नया वर्जन कौन सा आ गया? तो एआई का नया वर्जन आ चुका है GPT-40 मिनी। GPT-40 ओ मिनी जो है यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, GPT-4o मिनी, ये जो है अभी नया एआई का वर्जन है। तो पिछली बार जो एफसीआई का एग्जाम हुआ था उसमें एंड्रॉइड का नया वर्जन पूछ लिया था, सॉरी विंडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा आया हुआ है उस पर पूछा था। तो इसके चांसेस है एआई का जो नया वर्जन जो आ गया है वो कौन आ गया? GPT-40 मिनी जो भी है यहाँ पर। ठीक है, 40 है, मिनी यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की यहाँ पर घोषणा की है? तो पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात की गई है और ये है हरियाणा ने ऐसा किया है, जो अग्निवीर में है उनको क्या है 10% का आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबर हो रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कीर्ति पहल यहाँ पर स्पोर्ट मिनिस्ट्री की एक पहल है, याद रखें कीर्ति पहल किसकी है? स्पोर्ट मिनिस्ट्री की एक पहल है। दूसरा है नए टैक्स रेजिम में 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 3 लाख से 7 लाख पर कितना टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, अगला है वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत अनुमान है? मतलब राजकोषीय घाटा 24-25 में कितने रहने वाला है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 4.9% यहाँ पर रहने वाला है। तो 24-25 में राजकोषीय घाटा 4.9% रहने की उम्मीद है। बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी, यानी कृषि मंत्रालय के लिए कितना दिया गया है? तो कृषि मिनिस्ट्री के यहाँ पर 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं कृषि के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी 100 लगभग 125-30 क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने आपके सेशन में कराया है। और भी इंपोर्टेंट में कल या परसों में एक और इसका पार्ट भी बनाऊंगा, उसमें जितने भी लेकर के और बचे हुए क्वेश्चन उनको करा दूंगा 100%। अब बजट को लेकर के मैं ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि बजट से इसमें क्वेश्चन कम थे, तो उन सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। जरूर इसको देखिए, आपको एकदम बता रहे ना मजा आ जाएगा, इससे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, बजट और बैंकिंग से मैं ध्यान रखते हुए उसमें और क्वेश्चंस में इनपुट करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।